हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चेन रूल, और चेन रूल से पहले हमने देखा था कि डेरिवेटिव के जो बेसिक रूल्स है, फॉर्मूले है, वो हमने देखा था। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट जो आता है आपका चेन रूल आता है। तो चेन रूल तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ देखा था। अब चेन रूल के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे तीन और टाइप्स है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सेकेंड है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वन बाय वन तीनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कि कौन से वे से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए टोटल तीन कंडीशंस है, थ्री कंडीशंस। कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे थ्री कंडीशन है, जिसके बेस पे हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक वे ऑफ डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कंडीशन है, टू और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। टू और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड कंडीशन है टू और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। और जो नंबर थर्ड है, फंक्शन रेज टू फंक्शन। अब बच्चों मैं आप लोग को बताता हूं कि तीनों चीजें क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, टू और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। तो टू और मोर फंक्शन, जैसे हम लोगों को पता है जब तक दो फंक्शन रहेंगे, तो जैसे मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब दो फंक्शन रहेंगे तो हम लोग वहां पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो जाएंगे तो वहां पे हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा, उसके बगैर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक दो फंक्शन रहेंगे तब तक हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जब तक दो फंक्शन रहेंगे तब तक हम लोग को यूवी रूल अप्लाई करना है। और जब दो फंक्शन से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे क्या करना है, हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। अब सेकंड कंडीशन देखो बच्चों, सेकंड कंडीशन है टू और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। जब तक दो फंक्शन रहेंगे तो हम लोग सिंपली u अपॉन v रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब दो फंक्शन से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, फंक्शंस रेज टू फंक्शन। मींस फंक्शन रेज टू फंक्शन रहेगा तो वहां पे क्या करना है, हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो बच्चों मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल देता हूं इसका। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे टू और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे y इज इक्वल टू 5x इंटू log x इंटू sin x। फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन आएगा तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। अब टू और मोर फंक्शन इन डिवीजन, तो इसका भी एग्जांपल हम लोग लेते रहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा y इज इक्वल टू sin x इंटू log x अपॉन 5x। एक इसका एग्जांपल हो गया टू और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। अब थर्ड उस पे आते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फंक्शन रेज टू फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू sin x रेज टू cos x। तो हम पे यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है कि हम लोग पहचान नहीं पाते कि फंक्शन रेज टू फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन रेज टू फंक्शन जैसे बच्चों यहाँ पे जैसे हमारे लिखा y इज इक्वल टू 5 रेज टू x, ये फंक्शन रेज टू फंक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा मिस्टेक हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग फंक्शन रेज टू फंक्शन समझ लेते हैं, जबकि कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे सिंपल वे क्या है, जैसे इसको हम लोग पहचान सकते हैं y इज इक्वल टू x रेज टू x। ये क्या हो गया, फंक्शन रेज टू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो सबसे सिंपल वे बच्चों आप लोग ऐसे ध्यान में रखो कि जब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, मींस उसके साथ वेरिएबल x आ रहा है, तो उससे क्या पहचानना है कि वेरिएबल जहां पे आ रहा है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन रेज टू फंक्शन। ओके बच्चों, तो ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन का तरीका मैं आप लोग को बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आप लोग एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे y इज इक्वल टू x रेज टू x का एग्जांपल।
एग्जाम्पल ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। तो सबसे पहले हमको बच्चों क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हमको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों हमने लॉग ऑन बोथ साइड्स क्यों ले रहे हैं, हम लोग लॉग ऑन बोथ साइड्स इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन रेज टू फंक्शन है, और जब फंक्शन रेज टू फंक्शन आ जाए तो हमको क्या करना है बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो गया यहाँ पे, log y इज इक्वल टू log x रेज टू x। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे हमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग के लॉ है, तीन लॉ है, कौन से, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर में एक से यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, log y इज इक्वल टू x log x। अभी सिंपलीफाई हो गया। अब सिंपलीफाई होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिख देना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे अब चेन रूल आ जाएगा। क्यों, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 by x। तो यहाँ पे क्या है, y, तो क्या हो जाएगा ये 1 by y, और x के प्लेस पे y आया है, तो y यूजिंग चेन रूल क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई, तो यहाँ पे तो क्या है, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, uv रूल अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग uv रूल क्या हो जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, ये कहां से हुआ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है तो हमको क्या करना है, u रूल अप्लाई करना है। u रूल के हिसाब से u के प्लेस पे क्या है, x है, और v के प्लेस पे क्या है, log x है। तो x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x डेरिवेटिव ऑफ log x, जैसे हमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 by x प्लस एज इट इज। और ये भी हमको ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव के पहले जो फंक्शन रहेगा उसको हमको एज इट इज कॉपी करना है, डेरिवेटिव के अंदर जो फंक्शन रहेगा उसी का हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। अब x एंड x गेट कैंसिल। अब क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमारे पास बचा 1 by y dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, हमको सिर्फ आंसर क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। तो हम लोग dy by dx को यहीं पे रखते हैं। तो ये dy by dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, डिवीजन में है, राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, y 1 प्लस log x। तो अब ये y की वैल्यू क्या करना बच्चों, हमेशा जब भी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे कि जो y की वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हो y इज इक्वल टू x रेज टू x, ये x रेज टू x क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये dy by dx हो गया x रेज टू x 1 प्लस log x। तो बच्चों ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, y is equal to x raised to x। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या है, फंक्शन रेज टू फंक्शन में, जब फंक्शन रेज टू फंक्शन आ जाएगा तो हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमको लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग अप्लाई करने को जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन रहेगा उसको सिंपलीफाई करना है। पावर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग का लॉ अप्लाई किया, लॉग के लॉ से क्या हो गया, x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो x log x अभी सिंपलीफाई हो गया। सिंपलीफाई होने के बाद क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे
चेन रूल अप्लाई होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारा जो विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, y है, तो इसके लिए log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y, एंड by यूजिंग चेन रूल y का डेरिवेटिव वापस से dy/dx। और राइट हैंड साइड पे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने क्या किया, u रूल अप्लाई किया, तो x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। अब इसको हमको सिंपलीफाई करना है, x as it is डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x प्लस log x as it is डेरिवेटिव ऑफ x is 1। तो यहाँ पे x कैंसिल होके क्या बचा हमारे पास 1 प्लस log x। अब हमको फाइनल आंसर में सिर्फ dy/dx चाहिए, तो y यहाँ पे जो कि डिवीजन में था, डिवीजन को हम लोग राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो y 1 प्लस log x। और y की वैल्यू हमेशा हमको क्या करना है, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी उसको हमको एज इट इज यहाँ पे फाइनल आंसर में कंप्लीट करना है। तो बच्चों तो हमने क्या देखा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे पहचानेंगे कि एक से इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो बाकी के अदर फंक्शंस क्या थे, y इज इक्वल टू जो हमने पहले सॉल्व किया जो सिंपल वाला डेरिवेटिव था वो 5x प्लस log x प्लस sin x इस फॉर्म में था। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई किए थे। अब सेकंड क्या हमने किया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व किया। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब हमने सॉल्व किया तो वहां पे 3 कंडीशंस थे, तो वहां पे भी फंक्शन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू log x रेज़ टू x इस फॉर्म में था, इस फंक्शन रेज़ टू फंक्शन था, या y के फॉर्म में डायरेक्टली y इज इक्वल टू था, यहां पर भी y इज इक्वल टू है। बट यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसकी जो खासियत है उसकी क्या है कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन रहेगा y इज इक्वल टू के फॉर्म में नहीं रहेगा। क्या रहता है, नॉर्मली हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में रहता है। तो जो फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू f ऑफ x का फॉर्म है, तो लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में फंक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा हमारा ये f ऑफ xy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहेगा। जैसे बच्चों मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये फंक्शन हो गया x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किसमें आएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में। इम्प्लिसिट फंक्शन में आएगा बिकॉज़ यहाँ पे दोनों देखो x y एक साथ है, यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में था प्रीवियस एग्जांपल जो हमने सॉल्व किए थे। बट यहाँ पे जो इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा इसको कैसे पहचानना है कि x y पूरा एक साथ रहेगा और y इज इक्वल टू के फॉर्म में हमारा फंक्शन नहीं रहेगा। तो बच्चों हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल इसी को ले लो, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे थे, पहले डिफरेंशिएट दोनों साइड डेरिवेटिव हम अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली हमको अप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज n into x raised to n minus 1। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था फर्स्ट लेक्चर में, उसी हिसाब से x raised to n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे x raised to n का फॉर्मूला है nx raised to n minus 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों uv मींस दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हम uv रूल अप्लाई करेंगे। uv रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये हो गया। जैसे uv, तो u के प्लेस पे क्या है, x है, तो x डेरिवेटिव ऑफ y, और v के प्लेस पे क्या है, y, तो प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x, प्लस अब यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर, इस पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी 2y 2 minus 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ, और बच्चों यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन x स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2y 2 minus 1, और x के प्लेस पे y है, तो y यूजिंग चेन रूल यहाँ पे हमको y का डेरिवेटिव वापस निकालना है। तो dy/dx एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ y इज डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx एज इट इज, प्लस y एंड डेरिवेटिव ऑफ x, हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ x इज 1
प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में चीज हमको ध्यान में रखना है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या रहेगा, ये जो देखो बच्चों dy बाय dx वाला टर्म है, ये भी dy बाय dx, ये पूरे टर्म को हम लोग एक साइड रखेंगे, बाकी अदर टर्म्स जैसे 2x और ये y, यहाँ पे क्या है, ये दोनों विदाउट dy बाय dx है, इसको हम लोग एक साइड पे करेंगे, और बाकी ये dy बाय dx वाले टर्म्स इसको हम एक साइड रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x dy by dx प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू, अब ये दोनों फंक्शन क्या करना है, हमको राइट हैंड साइड पे मूव करना है। तो यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -2x, और इसका भी साइन क्या हो जाएगा -y। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम dy by dx को कॉमन निकालेंगे, तो dy by dx कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, dy by dx ब्रैकेट में बाकी बचा x, और यहाँ से dy by dx बाहर निकल तो क्या बाकी बचा हमारे पास 2y इज इक्वल टू -2x -1। अब क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट इसके आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो x प्लस 2y मल्टीप्लीकेशन में है, जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू -2x -y अपॉन x प्लस 2। तो बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया फाइनल हमारा। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन रहेगा वो f of x y is equal to 0 का फॉर्म में रहेगा, या फिर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये f of x y is equal to कोई कांस्टेंट नंबर जैसे 7 भी आता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन अप्लाई करना है। कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, y is equal to fx के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इससे तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग इस पे आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या है, पैरामीटर, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे कि दिस इज पैरामीटर। तो पैरामीटर यहाँ पे क्या रहेगा, x और y जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, x y अलग अलग पैरामीटर में दिया हुआ रहेगा। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। जब y आपका t के पैरामीटर में रहेगा, x भी t के पैरामीटर में रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका y थीटा के पैरामीटर में दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। ये पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि x और y फंक्शन आपका कौन से पैरामीटर में दिया हुआ है। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर फंक्शन, उसके फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे बचाना है, x और y दो अलग अलग पैरामीटर में दिया हुआ रहेगा, तो क्या समझना है, वो क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 280 y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। हमने एग्जांपल लिया इसका डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पैरामीटर, कौन से पैरामीटर में दिया हुआ है, t के पैरामीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग t के पैरामीटर में कौन सा फॉर्मूला आएगा, यह फॉर्मूला सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं, x is equal to 280, यहाँ पे विद पैरामीटर t दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया, dx by dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, 2a कांस्टेंट है, तो 2a को हम लोग बाहर लिखेंगे और t वेरिएबल आ गया, तो dt अपॉन dt। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, x के सारे फॉर्मूले क्या हो गए, t पे ट्रांसफर हो गए, तो डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dx by dt क्या हो गया बच्चों, 2a एंड डेरिवेटिव ऑफ t 1। So our final answer is 2a. dx upon dt is equal to 2a.
अब हम लोग लेते हैं y को, तो y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dy बाई dt, ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, ए डेरिवेटिव के बाहर एज इट इज लेंगे, टी स्क्वायर पे क्या अप्लाई होगा, एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो गया 2t, सो आंसर इज 280। अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा वो देखो, यहाँ पे हमने x और y को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये जो दोनों वैल्यूज है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, so our final answer will be dy by dx is equal to dy by dt का आंसर क्या है 280 अपॉन, और dx by dt का आंसर क्या है 2a। अब यहाँ पे बच्चों 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर इज t। तो बच्चों हमने आज क्या क्या देखा, तीन चीजें देखी, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन देखा हमने, डेरिवेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड फंक्शन देखा, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन देखा, और तीनों के अलग अलग टाइप्स अलग अलग वे में कैसे सॉल्व करना है ये हमने आज देखा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।